हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 शबरी। इसका केंद्रीय भाव है प्रस्तुत काव्यांश डॉक्टर प्रेम भारती की लोकप्रिय कृति शबरी से उद्धृत की गई है। शबरी कविता जो है उसके जो राइटर हैं, लेखक जो हैं वो हैं कवि डॉक्टर प्रेम भारती। और प्रेम भारती ने अपने शब्दों में शबरी से उद्धृत इस कविता को लोकप्रिय कृति शबरी से उद्धृत है। शबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि ने कतिपय मौलिक और एकदम नई उद्भावनाओं को प्रकट किया है। शबरी का हृदय श्री राम के स्वागत हेतु प्रफुल्लता से परिपूर्ण हो जाता है। जब भगवान राम और लक्ष्मण जो है जब वन में भटकते हुए जब शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं तो शबरी उनके स्वागत के लिए एकदम भाव विभोर हो जाती है। कवि ने शबरी के हृदय की उदारता और वात्सल्यता को संपूर्ण वन प्रांतर तक विस्तारित कर दिया है। मतलब संपूर्ण वन की जो स्वागत की जो स्थिति थी उस स्वागत के लिए उन्होंने सिर्फ भगवान राम को ही दिया। उन्होंने शबरी के भीतर जागते द्वंद्व का चित्रण करते हुए उसकी स्वाभाविक आत्मगरिमा का एक साथ चित्रण किया है। डॉक्टर प्रेम भारती ने शबरी के अंदर या उसकी आत्मा में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, जो उसके भीतर जागते हुए द्वंद्व का जो चित्रण था, उसका उन्होंने सजीवता एक कविता के माध्यम से चित्रण किया है। यद्यपि श्री राम के स्वागत हित उसके पास कुछ भौतिक संसाधन नहीं था। शबरी जो थी वो बहुत व्याकुल हो रही थी कि मेरे पास भगवान राम आए हैं और मैं उनका स्वागत कहाँ से करूं। मेरे पास उनके स्वागत के लिए कोई भी सामग्री नहीं है, किंतु उसके शबरी के पास में प्रेम से भरा हुआ हृदय है और उसी प्रेम भरे हृदय से वो भगवान राम का स्वागत करती है। कवि ने इस प्रसंग में राम की आंखों में जो आंसू छलछलाहट लाकर उसे एक स्मृति विधान प्रदान किया है। जब भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं तब वो शबरी जो रहती है बहुत ही भयभीत नज़रों से उसे देखती है और उसे यह एहसास होता है कि कहीं मेरे स्वागत में कुछ कमी तो नहीं रह गई, और वो एकदम परेशान होकर के उसको देखती है। मगर श्री राम के आह्लाद, उनकी तृप्ति और प्रेम प्रबलता को कवि ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता में शबरी और राम के मिलन के माध्यम से कवि ने वनवासी बंधुओं के साथ राम की अनुरक्ति का चित्रण, सामाजिक समरसता के संदेश को प्रकट किया है। डॉक्टर प्रेम भारती की रचना से यह पाठ लिया गया। डॉक्टर प्रेम भारती की शबरी रचना से यह पाठ लिया गया है। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित शबरी की कुटिया पर पहुंचते हैं और उनके स्वागत के लिए शबरी का हृदय उल्लास से भर जाता है। सारे वन प्रदेश का स्वागत स्वीकार करने वाले राम की आवभगत में शबरी की उदारता को सफलता पूर्वक इसमें झलक देखने को मिलती है। सीमित साधनों के होते हुए भी वह आत्मीयता से भरे बेर खाने को राम और लक्ष्मण को देती है। श्री राम उनके चख कर चुने हुए बेरों को खाने में परमानंद अनुभव करते हैं। परमानंद मीन्स होता है परम आनंद की अनुभूति उनको होती है। शबरी की भाव भरी स्थिति राम को अपनी माता का स्मरण करा देती है। जब वो भगवान राम को शबरी बेर देती है तो उन्हें अपनी माता का उनको स्मरण हो आता है और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। शबरी आंसू देखकर चिंतित हो उठती है तो राम उन्हें सांत्वना देते हैं और उनसे और बेर खाने की इच्छा प्रकट करते हैं। शबरी का सात्विक भाव तथा श्री राम की शबरी पर अनुरक्ति का भावात्मक अंकन इस पद्यांश में हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं शबरी बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर होकर के उनके स्वागत में उनका स्वागत सत्कार करती है और बड़े ही
प्रेम पूर्वक और सजीवता से डॉक्टर प्रेम भारती ने इसका चित्रण अपनी सबरी नामक इस कविता में किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।